हाँ, तो और एक वर्ड देख लो, बंदे को अक्सर इंग्लिश में कन्फ्यूजन होती है कि सी, लुक, वॉच, जब सभी का मतलब हिंदी में देखना ही होता है तो ये इंग्लिश में क्यों 3 वर्ड बना दिया है कि सी, लुक, वॉच। जैसे होता है ना, सी, लुक, लुकिंग, वॉच, वॉचिंग, तो होता है ना, आप जानते हो 3 वर्ड, लेकिन इंग्लिश में अलग है, लेकिन हिंदी में तीनों का मतलब एक ही है, देखना होता है। तो अक्सर बहुत सारे बंदे कन्फ्यूज होते हैं कि भाई कहाँ से यूज़ करे, कहाँ लुक यूज़ करे, कहाँ वॉच यूज़ करे, कहीं बंदे कहीं घुसेड़ देता है कुछ भी। तो ऐसा नहीं है। आप, मैं क्या बताऊँ हमेशा से कि हर एक ऐसा वर्ड जो बनी है, दो जिसका नाम दो दिया गया है, कुछ ना कुछ अंतर देख के ही नाम दिया गया है। किसी एक बंदे का नाम अगर दो है तो उसमें भी कुछ ना कुछ अंतर देख के ही नाम दिया गया होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बंदे का नाम दो है, अमन और कन्हैया मेरा ही नाम है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ अमन नाम कहीं सकता है तो दोनों का लक्षण भी होगा कुछ ऐसा ऐसा। किसी, छोड़ो ये सब बात नहीं है। अब ऐसा नहीं है, आदमी से कंपेयर मत कर लो, लेकिन ऐसा 2 वर्ड अगर बना है तो कुछ ना कुछ अंतर होते हैं दोनों में। तो वैसे ही मैं ये 3 वर्ड में अंतर बता रहा हूँ। वैसे तो ये इंग्लिश के ग्रामर का टॉपिक है कि सी, लुक, वॉच में क्या अंतर है, तो ये मैं ग्रामर में कवर करवाने से अच्छा है कि मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ 2 वर्ड में अंतर का, 2 या 3 वर्डों में अंतर का। उसमें सारे में 2-2 वर्ड का अंतर दिखा रहा हूँ, वो सारे सब्जेक्ट में, सारे कुछ भी ऐसा जो भी 2 बंदे को समझ नहीं आता है, हमेशा कन्फ्यूज होता है, वैसे ही मैं एक मतलब चैनल, मतलब एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ अपने चैनल पे, बैक टू पॉइंट पे, ठीक है। तो उसमें एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख लेना कि सी, लुक, वॉचिंग और बहुत सारी चीज़ में अंतर क्या है। तो सी कहाँ यूज़ करते हैं, वॉच कहाँ, लुक कहाँ यूज़ करते हैं, वॉच कहाँ यूज़ करते हैं, देख लो। तो पहला यहाँ देख लो, सी कहाँ यूज़ करेंगे। सी, और सी मतलब देखना ही होता है, हिंदी में देखना ही होता है। कहाँ यूज़ करेंगे, देखो ऐसा चीज़ वह यूज़ करेंगे जिसमें आपका कोई इंटेंस नहीं हो कुछ देखने का, मन नहीं हो कुछ देखने का, लेकिन आपका नज़र पड़ जाए। आप घर में लेटे हो, सामने फ़ैन पे नज़र पड़ रहा है, आपका इंटेंस नहीं, तो सी मतलब इसे देखना कहेंगे, ये देखना को सी बोलेंगे आप, ठीक है। कि मतलब यही देखना, जो अचानक से बैठे हो, सामने कुछ दिख रहा है, आपका इंटेंस नहीं हो, रास्ते में जा रहे हो, कोई लड़की दिख गई आपको, या फिर जो आपको जान पहचान का दिख गए हो, पर डे दिखते हो, तो अचानक दिख गया ना, कोई आपका इंटेंस तो नहीं था दिखना, दिख गई, बस तो सी हो गया, ठीक है। बस यही तो अंतर है। अचानक दिख जाना, अचानक दिख जाना, आपका मन ना हो तो भी, ठीक है। जैसे मैं सामने देख रहा हूँ, ऐसे कुछ बोल रहा हूँ मैं, जो कैमरा दिख रहा है, तो ये अचानक मुझे, लेकिन नहीं यहाँ इंटरेस्ट है, मैं मतलब यहाँ मेरा मन है, इंटेंस है मेरा देखने का कैमरा का, कि ये लुक हो जाएगा, इसका मतलब आप बता रहा हूँ। कुछ ऐसी जैसे मैं और भी बहुत सी सारे रखे हुए हैं तो मुझे मन नहीं है, लेकिन दिख जा रही है, बैग है, फ़ैन है, ये भी है, सारे कुछ देखना तो दिख जा रही है, तो ये इसका इंटेंस नहीं है लेकिन दिख जा रही है, तो इस टाइप पे देखना को मैं मतलब हमेशा सी यूज़ करना आपको। कुछ भी अचानक आपको दिख रही है तो आई सी ही, मतलब आई सी हिम, आई सी हर, आई सी राम, ठीक है, ऐसे कुछ भी जो भी, आई सा राम, थर्ड फॉर्म लगा दोगे, मैं देखा राम को इन द मार्केट, ठीक है, ऐसे कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। सी कहीं सेकेंड फॉर्म सॉ होता है, थर्ड फॉर्म सीन होता है, तो ये सब तो अलग अलग सेंटेंस में, जैसे अब मैंने देखा, आई सॉ, मैंने क्या देखा, मैंने ताजमहल देखा था, या देखा, आई सॉ द ताजमहल, ये सब भी आप यूज़ कर सकते हो। तो वो सा अलग होता है, ठीक है, अचानक देख लेना, या फिर रास्ते में जाते हुए देख लेना, वो टाइप का। किसी इंटेंस से आप देखना चाहते हो किसी लड़की को या किसी भी चीज़ को, तो उसमें लुक यूज होता है। मैं लुक के बारे में बता रहा हूँ, सी तो समझ गए हो, दूसरा देख लो लुक। लुक मतलब ही देखना होता है, लेकिन इसका इंटेंस होता है देखने का, कि मैं जानबूझकर देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, लेकिन ये रुका हुआ रहना चाहिए, रुका हुआ चीज़, कुछ भी रुका हुआ चीज़, या देखना चाहता हूँ लेकिन रुका हुआ होना चाहिए, चलते हुए नहीं होना चाहिए, मूविंग नहीं होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए। आई सा द ट्री, मैंने पेड़ को, नहीं, आई लुक द ट्री, या लुक एट मी, मुझे देखो, मैं किसी को बोलता हूँ ना, किसी को बोलता हूँ लुक एट मी, मुझे देखो, मतलब मुझे देखो, आपका मतलब मैं बता रहा हूँ कि मुझे देखो, आप गौर से देखो मुझे, ठीक है। और मैं हिल नहीं रहा हूँ, डुलना तो जरूरी नहीं है हिलना डुलना, हिल भी सकते हो, डुल भी सकते हो, लेकिन मुझे देख रहा है ना बंदा, मैं जा जाता हूँ। लुक एट द ट्री, वो पेड़ देखो, लुक एट द बिल्डिंग, आप ये बता सकते हो ये बिल्डिंग देखो, आप बता रहे हो ना, मैं किसी दोस्त बता रहा हूँ लुक एट दिस गाय, लुक एट दिस मेल, दिस आई मीन लुक एट दिस गर्ल, ये लड़की को देखो जो यहाँ पे खड़ा है, तो वो भी मतलब आप देख रहे हो ना गौर से लड़की को, आप मार्केट में जा रहे हो, कोई लड़की आपको देख रही है, एक बार देखी, फिर आप नज़र पर देख रहे हो, फिर आप रास्ते में जा रहे हो, बार बार उसे मुड़ के देख रहे हो, आपका इंटेंस हुआ देखने का, मैं देख रहा हूँ वो भी देख रही है, आगे जाकर नंबर शेयरिंग होगा, फिर कल आप आओगे देखने के लिए, तो ये इंटेंस हुआ आपका देखने का। तो लुक मने देखना, आपका मन है देखने का तो देख रहे हो, लेकिन ज़्यादातर ये लुक का यूज होता है कि कोई ऐसी चीज़ जैसे आप गौर से देखना चाहते हो, ठीक है, वहाँ पे लुक यूज होता है, मे बी वो
हिल डुल ना हो, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट ना हो वो, ठीक है, उसमें लुक यूज़ कर सकते हैं आप, मूविंग ऑब्जेक्ट ना हो तो लुक यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। वैसे चीज़ को देखना जो मूविंग ऑब्जेक्ट ना हो और हम देखना चाहते हो वो चीज़ गौर से, तो उसे लुक यूज़ करते हैं, लुक। तीसरा टाइप आ गया वॉचिंग। बहुत सारे बंदे वॉच में कन्फ्यूज होते हैं। ये वॉच मैंने घड़ी नहीं है, WHAT होता है वॉच, ये वॉच मैंने देखना होता है, वॉचिंग या वॉच। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखना, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट को देखना लेट टाइम तक, ज़्यादा देर तक देखते रहना। जैसे वो टीवी हो गया या फिर किसी शो को देख रहे हो आप, कोई शो चल रही है सामने, मूविंग है, शो तो मूवी है ना, कोई बंदा डांस कर रहा है कुछ भी कर रहा है, आप कंटिन्यू देख रहे हो 1 घंटे 1.5 घंटे आधे घंटे से, तो वो वॉचिंग हुआ। उस टाइप पे देखना आपको, वॉचिंग आई वॉचिंग द शो, आई वॉचिंग मूवी, ठीक है। आप हॉबी बताते हो, आई एम माई हॉबीज़ इज़ वॉचिंग मूवी, मतलब मेरी आदत है मूवी देखने का, ये बताते हो ना आप कहीं भी, अगर आपका हॉबी पूछे तो वॉचिंग मूवी, अब वो आदत है मूवी देखने का, आप देखते हो, नहीं भी देखते हो तो कंटिन्यू देख रहे हो ना, वो मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर चल रही है और कुछ टाइम तक देखते हो, ज़्यादा टाइम तक। तो कुछ ऐसी चीज़ जो मूविंग हो और उसे आप लेट टाइम तक देखो, ज़्यादा टाइम तक देखो, तो उसमें वो चीज़ होती है, ठीक है। आप किसी चीज़ को भी शो के देखने जाते हो तो ज़्यादा देखते हो ना, ठीक है, तो वॉचिंग लगेगी वहाँ पे, वॉच में देखना, तो वही वॉच हुआ, वॉच में देखना। चाहे वो बच्चे टीवी देखते हैं, ठीक है, तो चिल्ड्रंस आर वॉचिंग मूवी, देख रहे हैं बच्चे मूवी, तो वो ज़्यादा टाइम तक देखते हैं ना, टीवी मूवी ज़्यादा टाइम तक देखते हैं वो, तो उस टाइप के देखना को वॉचिंग कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। सी, किसी ऐसी चीज़ को देख लिया आपने जिससे आपका इंटरेस्ट नहीं हो देखने का लेकिन नज़र पड़ गई, तो उस टाइप के देखने को सी बोलते हैं। लुक, आपका मन हो उस चीज़ को देखने का लेकिन वो हिलता डुलता, मतलब ज़्यादा मूविंग ऑब्जेक्ट ना हो वो, देख मतलब आप देख लिए, आपको मन है देखने का उस चीज़ को, ठीक है, उस बंदे को, उस पर्सन को बार बार, या फिर उस चीज़ को, तो उस टाइप के देखना को लुक बोलते हैं। वॉचिंग किसी चलचित्र को, मतलब जो मूविंग ऑब्जेक्ट हो और कंटिन्यू आप देखना चाहते हो या देखते हो, चाहे टीवी हो गया, चाहे कोई शो हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस टाइप के देखना को वॉचिंग यूज़ करते हैं। तो ये तीनों में अंतर मालूम हो गया होगा। वैसे तो मैं इंग्लिश का टॉपिक है, इंग्लिश ग्रामर में समझा सकता था, लेकिन मैं एक वीडियो ही बना रहा हूँ अलग प्ले लिस्ट का, वो बता ही दिया हूँ। तो सी, लुक और वॉच में अंतर आपको मालूम हो गया। ऐसे 2 टाइप का और भी वीडियो मुझे एक जैसा लगे कि इसका हिंदी मतलब एक ही होता है, इंग्लिश में अलग होती है, तो उस पर भी मैं बना दूंगा वीडियो, क्या दिक्कत है। तो जाहिर सी बात है कि आपने अब सी, लुक और वॉच में अंतर जान लिया होगा कि क्या होते हैं तीनों का देखना। हिंदी देखना होता है लेकिन इंग्लिश में मतलब अलग अलग होती है। जिसे कुछ समझ नहीं आया हो या समझ में आया भी हो तो कमेंट में बताना। फिर ठीक है, मिलते हैं तो अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।